वैसे आपका देखते रहते हैं और आपका धर्मशाला के लिए बड़ा योगदान रहा है और प्रेम भी है। धर्मशाला हमारी कर्म भूमि है। बिल पास हुआ है, ये किसानों के हित के लिए, प्रधानमंत्री किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे कृषि मंत्री जिन्होंने ये बिल लाया है और संसद में पेश हुआ है। संसद में इन बिलों पर डिस्कशन हुआ, विपक्ष के लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। राज्यपाल के माध्यम से उनको वहाँ तो ये नहीं कुछ कर पाए, पर जो कुछ राजनीतिक दल हैं उसमें खासकर कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय दल जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, परिणाम आए हैं। चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे अन्य बाई इलेक्शन हो, चाहे यूपी का बाई इलेक्शन हो, बाकी उपचुनावों के परिणाम आए हैं, उसमें इनको अपनी जमीन खिसकती दिखी। तो अब ये जो हवा किसानों को गुमराह करने का जो षड्यंत्र रचा, वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रचा है और वो इसको भड़कावा दे रहे हैं। और अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ दलालों के हाथ में खेल रहे हैं, कुछ आड़तियों के हाथ में खेल रहे हैं, कुछ मंडियों में जो किसानों का शोषण करते थे उनके हाथों में खेल रहे हैं। बड़े जिम्मेदार जो एमएसपी का फायदा लेते थे, छोटे दुकान किसानों को उसका एमएसपी का फायदा नहीं मिलता था, उनका भी वो हिस्सा हड़प जाते थे, उनके हाथों में अमरिंदर सिंह खेल रहे हैं। क्योंकि राजा हैं तो वो बड़े लोगों की बात करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री एक आम आदमी हैं, एक आम परिवार से हैं। वो हर गरीब की पीड़ा को समझते हैं। उन्होंने गरीब की पीड़ा को देखा भी है, नज़दीक से देखा भी है और सहा भी है। इसीलिए हर गरीब का, हिंदुस्तान के हर गरीब का उन्होंने ध्यान रखा है और हर गरीब की आय कैसे बढ़ी, उसमें किसानों की आय कैसे दुगना हो, उसके लिए ये बिल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री श्री तोमर जी लाए हैं। और उससे जो संकल्प हमारी सरकार ने लिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाए, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। चाहे सिंचाई की योजनाएं हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। अब कांग्रेस बताए कि आज तक ऐसी योजनाएं वो को नहीं बना पाई। और कांग्रेस के जो षड्यंत्र हैं, हिंदुस्तान का आम जनमानस उस बात को समझ चुका है।